दोस्तों, आपके अपने परिवार परिणाम क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज और लेटर सीरीज को चुटकियों में उड़ाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रश्न लाए हैं और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेटर सीरीज में हम जानते हैं जो अक्षर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है और उनके विपरीत का लेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे और उसमें जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अक्षर और यहाँ पर लिखेंगे विपरीत अक्षर। अक्षर और विपरीत अक्षर, अक्षर और विपरीत अक्षर। तो अक्षर लेटर और उनका अपोजिट लेटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेटर लिख लेते हैं सारे। ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। और एम के सामने से यहाँ से लिखेंगे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? ए की 1 है और बी की क्या है? 2, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, एफ की 6 होती है, जी 7 बोलते हैं, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है और जे की 10 होती है, के की 11 होती है, एल की 12 होती है, एम की 13 होती है और इधर एन की 14 होती है, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19 और टी की 20। इसी प्रकार यू की 21 होगी, वी की 22 होगी, डब्ल्यू की 23 होगी, एक्स की 24 होगी, वाई की 25 होगी और जेड की 26 होगी। तो यहाँ पर देखिए, इधर लिखे अक्षर और इधर लिखे विपरीत के अक्षर। तो विपरीत के अक्षर में एक की देखो, अभी इसे याद कैसे करेंगे? साथ में बोलो ए टू जेड। ए की 1 हुई और जेड की 26। यहाँ पर बी वाई को याद बोलो बॉय। बी से बी की 2 हुई, वाई की 25 बॉय। इसे याद रखो क्रैक्स, इसे याद रखो ड्यू, इसे याद रखो इवनिंग, इसे याद रखो फ्यू और इसे जी और टी इसे याद रखो जीटी रोड। एच और एस को याद रखो हाई स्कूल। आई और आर को याद रखो इंडियन रेलवे, इसे याद रखो जेक्यू। और केपी, केपी बोलते हैं ना कमला बसंत, तो केपी याद रखो। एल ओ याद रखो, एम की एन होती है विपरीत वैल्यू। बहुत सारे एग्जामों में विपरीत वैल्यू पूछी जाती हैं और इसी विपरीत वैल्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरीके से हमने विपरीत वैल्यू देखी हैं। और एक जैसे बोलेगा, यदि किसी अक्षर की प्लेस वैल्यू 1 है तो जेड की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप बोल सकते हैं ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो जेड की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। दोस्तों, आपके पास पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है ए कामा ई कामा आई कामा ओ और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सीरीज हमको अगला नंबर है जो सीरीज वो बतानी है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ए ई आई ओ। अब देखिए कुछ वॉवेल होते हैं तो ये वॉवेल पे आधारित सीरीज है। तो यहाँ पर वॉवेल क्या हो जाएगा? ए ई आई और ओ के बाद यू। तो ये किस पर आधारित है? हम बोल सकते हैं ये वॉवेल पर आधारित सीरीज है। तो वॉवेल पर आधारित सीरीज भी पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू, जो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ए बी ई एफ आई और फिर क्वेश्चन मार्क ओ पी। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि ए के बाद क्या आता है? बी। ए के बाद क्या आता है? बी। तो ए से हम बी तक गए, फिर ई के बाद एफ आता है, ई से एफ तक गए। अब देखो यहाँ ओ के बाद पी आता है, ओ से पी तक गए। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखो ए के बाद बी आया, ई के बाद एफ आया और ओ के बाद पी आया। तो यहाँ पर आई लिखा है, आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आएगा जे। आई के बाद क्या आएगा? जे। जे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न हमारा है वर्ड, डब्ल्यू ओ आर एल डी लिखा है, फिर एक्स पी एस एम ई लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है और यहीं पर हमको बताना है जो हमारा आंसर आएगा। उसके बाद जेड आर यू ओ जी लिखा है। अब देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू डब्ल्यू को उठाएंगे और डब्ल्यू से एक्स तक गए। तो कितना बड़ा? डब्ल्यू से एक्स तक गए। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एक्स की 24 होती है तो +1 बढ़ा। फिर एक्स से आगे जाएंगे, यहाँ पर हमको निकालना है। और फिर देखो एक्स के बाद क्या आता है? वाई आता है और वाई के बाद क्या लिखा है? जेड। तो देखिए यहाँ पर +1 बढ़ रहा है। अब देखिए तो हमारा जेड यहाँ पर निकल कर आ गया। अब ओ के बाद क्या आता है? पी। अब पी के बाद क्या आएगा? क्यू।
तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी के बाद क्यू, यहाँ पर एक्स के बाद वाई आएगा और पी के बाद क्यू आएगा। अब एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आएगा टी, एस के बाद आएगा टी, एम के बाद आएगा एन और ई के बाद आएगा एफ। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वाई क्यू टी एन और ई, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है चौथा, सी एफ एल और उसके बाद ई आई के और उसके बाद जी जेल जे और उसके बाद आई ओ आई और सीरीज का हमें अगला पद बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम सी से उठाएंगे। अब देखिए सी से ई तक गए कितना बढ़ा, दो बढ़ा, सी से ई तक गए दो बढ़ा, ई से जे तक गए, ई से जी तक गए कितना बढ़ा, ई से जी तक गए हमारा कितना बढ़ा, ई की प्लेस वैल्यू होती है कितनी, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बताइए जल्दी से, 5। और जी की कितनी होती है 7, आई की कितनी होती है 9। तो यहाँ पर हम लिख लें प्लस वैल्यू, इसकी 5 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 9 होती है। तो ई से जी तक गए 2 बढ़ा प्लस का, और जी से आई तक गए तब भी हमारा प्लस का 2 बढ़ा। अब देखिए यहाँ से हम इसको किसको उठाएं, एल को उठाएं, एल से के तक गए कितना, माइनस का 1 हुआ, के से जे तक जाने पर भी माइनस का 1 हो रहा और जे से आई तक जाने पर भी माइनस का 1 हो रहा। अब देखिए जब हम जी से आई तक गए थे तब प्लस का 1 बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 बढ़ेगा, आई में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना आएगा के। अब देखो यहाँ पर आई में 2 माइनस करेंगे, सॉरी 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बढ़ रहा है तो माइनस का 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 करने पर आएगा यहाँ पर एच। अब देखिए शुरुआत में के है, लास्ट में एच, किसी ऑप्शन में है आर एच, ये कट जाएगा, के एम ये भी कट जाएगा, एच के ये भी कट जाएगा, देखो के एच ये सही है। अब ये तो ऑप्शन से हो गया। अब पूरा देखिए एफ, एफ की प्लस वैल्यू कितनी होती है हम बता दें, फिक्स कितनी होती है एफ की 6, और आई की कितनी होती है 9, एल की कितनी होती है 12, ओ की कितनी होती है 15। देखो 6 9 12 15 यानी प्लस 3 3 बढ़ रहे हैं, तो 15 में 3 बढ़ाते क्या होता, 18 आ जाता। आर की वैल्यू कितनी होती है 18, तो यहाँ पर निकल के आता के आर एच। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू और हमें सीरीज का अगला पद बताना है। तो देखिए इसे किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, देखो ए से जेड गए, तो ए से जेड गए क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर यानी विपरीत का लेटर आ रहा है, ए से जेड गए तो ये भी अपोजिट का लेटर है, बी से वाई ये भी अपोजिट का लेटर है, फिर सी से एक्स अपोजिट का लेटर है, डी से डब्ल्यू अपोजिट, ई से वी ये भी अपोजिट है और एफ से यू अपोजिट है। देखो एक ए से, अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये अपोजिट है। अब देखिए पैटर्न कैसे आगे बढ़ेगा, ए से गए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, तो एफ से क्या करेंगे, एफ के बाद क्या आता है जी, जी और जी से जाने के बाद एच। अब देखिए जी, अब देखिए जी का अपोजिट लेटर और एच का अपोजिट लेटर, जी का अपोजिट लेटर क्या होता है टी, जी टी रोड बताए थे, तो जी का अपोजिट लेटर टी हो गया और एच का अपोजिट लेटर कितना होता है यस, एच का अपोजिट लेटर यस। तो हमारी श्रृंखला बनी जी टी एच एस, जी टी एच एस। अब अपोजिट लेटर जी का कैसे याद रखें, जी टी रोड याद रख सकते हैं, एच का हाई स्कूल याद रखते हैं, एच से हाई और एस से स्कूल, जी से ग्रांड और इसे टी से ट्रैंक रोड बोलते हैं यानी ग्रांड ट्रैंक रोड, कुछ भी याद सकते हैं, जी टी रोड बोल सकते हैं। तो देखिए ए के बाद बी आया था, बी के बाद सी आया था, सी के बाद डी आया था, डी के बाद ई आया था, ई के बाद एफ आया था, एफ के बाद जी आया और जी के बाद एच आया। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि अपोजिट लेटर बढ़ रहा है, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू, ई से वी, एफ से यू, तो हम भी यहाँ से जी से टी गए और एस से एस गए, तो हमारा आंसर आ गया जी टी एच एस। तो अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंखला में आने वाले अगले दो अक्षर कौन से होंगे। इस प्रश्न में है कि श्रृंखला के अगले दो अक्षर, दो जगह स्पेस लगाए तो श्रृंखला के दो अक्षर बताने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करते हैं इसमें, अब सबसे पहले हम ए को उठाते हैं, अब ए को उठाते हैं और ए से डी तक गए, ए से डी तक गए कितना बढ़ा, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और डी की 4, तो बढ़ा 3 हमारा। अब हम डी से जाएंगे एच तक, डी से एच तक गए कितना बढ़ा 4। अब एच से कहाँ तक जाएंगे, एच से हम जाएंगे एम तक, भाई 3 4 लेटर छोड़ेंगे तो एम तक जाएंगे, तो कितना बढ़ा, एच से पहले 3 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया, अब 4 के बाद 5 जोड़ेंगे तब एम आ जाएगा, मतलब हम एम तक जाएंगे। ठीक समझे, यहाँ पर ए से डी तक गए, डी से एच तक गए, एच से एम तक गए, पहले यहाँ पर 2 अक्षर छोड़े थे, फिर 3 छूटे और अगली बार हमने कितने 4 छोड़ दिए। ठीक, अब देखो बी पहले 2 बार आया, फिर ई 3 बार आया, फिर आई कितनी बार आएगा 4 बार आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा आई एम।
जो कि हमारा राइट आंसर होगा। एक बार फिर इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए, फिर 2 बार बी लिखा था, फिर डी, फिर 3 बार ई लिखा है, फिर एच, और फिर 3 बार आई लिखा है, और फिर 2 बार स्पेस छोड़ दिया है। फिर हमने क्या किया, ए से गए डी तक तो हमने 3 ऐड कर दिया, फिर डी से गए आई तक 4 ऐड कर दिया, और आई से गए एम तक 5 ऐड कर दिया। फिर हमने देखा बी 2 बार आया, ई 3 बार आया, तो आई कितनी बार आएगा, आई हमारा 4 बार आएगा। यहाँ पर आई लिखा नहीं था, हमने आई जोड़ दिया और आंसर हमारा आई एम आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर है। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें नेक्स्ट टर्म है जो सीरीज को फाइंड करना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको हम आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करें, यहाँ से हमें बी डी सी ए लिखा है, यहाँ पर एफ एच जे ई लिखा है, यहाँ पर जे एल के आई लिखा है, और यहाँ पर अगला पद हमें ज्ञात करना है। अब हम इसे कैसे लगाएं, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो कुछ ए से बी तक इस तरह से गए हैं। यहाँ पर देखिए ई से एफ तक एक पद उल्टा बढ़ रहा है, और यहाँ पर आई से जे तक एक पद क्या है, उल्टा बढ़ रहा है। देखो ए से बी तक गए एक पद बढ़ रहा है, ई से आई तक गए, ई से एफ तक गए एक पद बढ़ रहा है, आई से जे तक गए एक पद बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बी की जो प्लेस वैल्यू होती है डी होती है, 2 होती है, और यहाँ पर लिखा है हमारा एफ। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है, कितनी होती है बताइए जल्दी से, 6 होती है। कितनी होती है, 6। और जे कितनी होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। अब देखो 2 से 6 गए, 6 से 10 गए, तो यानी कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। कितना, 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 4, तो अगले में कितना हो जाएगा, 14। कितना होगा, 4 ऐड होगा तो 14 हो जाएगा। 14 क्या होता है, 14 पर क्या आता है, कितना क्या आता है 14 पर, बताइए जल्दी से, एन आता है, 14 पर आता है एन। अब देखिए एन आएगा, और यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, अब एन आएगा, अब देखो यहाँ पर पलट रहे थे, यहाँ से पलट रहे थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन, और जो 2 अक्षर बाद यहाँ पर आएगा हमारा एम, क्योंकि एम से एन की ओर पलट रहे हैं, सभी अक्षर पलट रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, देखो यहाँ पर सी से डी की तरफ पलटे, जी से एच की तरफ पलटे, के से एल की तरफ पलटे। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, इसमें हमारी डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, और एच की 8 होती है, एल की 12। तो देखो 4 8 12, अगली कितनी होगी, 16 होगी, जाकर कितनी, 16। तो अगली जब प्लेस वैल्यू 16 होगी, 16 किसकी होती है, पी की होती है, यहाँ पर पी आ जाएगा। और जब पलटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ के बाद पी आता है, क्योंकि ओ के बाद पी आता है। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आया एन पी ओ एम, और हमारी इसमें सारी जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है। जो एन पी ओ एम है हमारा राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डी सी बी ए, और इसके बाद आई जे जी एफ, फिर क्वेश्चन मार्क है एस आर ओ टी। अब देखिए इसमें हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं, और ऑप्शन से लगाएंगे इसको। अब देखिए हाँ, सबसे पहले हमें इसमें बहुत ही आसान तरीका मिल गया है। अब देखिए हमारा आसान तरीका क्या है, तो हम देखते हैं ए बी सी डी, यानी पीछे से हमारी सीरीज बढ़ रही है, पीछे से क्या हो रही है, हमारी सीरीज बढ़ रही है। तो ऐसे इसमें एफ जी एच आई, पीछे से हमारी सीरीज बढ़ रही है, और इसमें पी ओ आर एस, पी ओ आर एस, पी ओ आर एस, लेकिन यहाँ पर कुछ पी के बाद ओ नहीं आएगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर क्यू होगा। अब पी क्यू आर एस, अब हमारी सीरीज सही है। हमने क्या देखा, पीछे से हमारी सीरीज बढ़ रही है, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई पी क्यू आर एस। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कौन है, देखिए ऑप्शन में जे एल, जे एल, जे के बाद क्या आता है, के आता है, यानी गलत हो गया, के, जे के एल एम, जे के एल एम, यानी ये ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद के एल, के एल एन एम, के एल एन एम, और उसके बाद यह है एल के एम एन, यानी के एल, ये भी हमारा एम एन एन एम, यानी गलत बन रहा है ऑप्शन। इसके बाद के एल एन एम, यानी 2 ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन हमारे राइट बैठ रहे हैं इस तरीके से देखने पर। अब देखिए 2 ऑप्शन कट गए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम प्लेस वैल्यू से करते हैं, ए की वैल्यू 1 है, एफ की होती है 6, यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू आएगी, और यहाँ पी की प्लेस वैल्यू 16 है, पी की कितनी प्लेस वैल्यू है, 16। अब देखो 1 6 फिर स्पेस फिर 16, यानी 1 से 6 के बीच में गए, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा।
और अगर इसमें 5 हम जोड़ें, 5 इसमें जोड़े तो यहाँ पर 11 आएगा, और 11 में 5 जोड़ें 16 आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक लेटर निकल के आ गया 11। और 11 किसकी वैल्यू होती है? के की वैल्यू होती है। देखो हमारा के यहाँ पर निकल आ रहा है KLMN, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया, और ये कट जाएगा। तो हमने देखा इसको हम प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं। पहले तो हमें बहुत ही सिंपल फॉर्म में मिल गया कि ABCD पीछे से एक एक प्लेस वैल्यू बढ़ रही है एक एक, लेकिन जब हमने ऑप्शन पर देखा तो हमें पीछे से एक एक प्लेस वैल्यू को मिलते हुए 2 ऑप्शन मिले और 2 हमारे कट गए। फिर हमने क्या उठाया, हमने लास्ट वाला लेटर उठाया, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी। जब लास्ट वाला लेटर उठाया, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी, तब हमारा देखा प्लेस वैल्यू में 5 5 जुड़ के अगले नंबर मिल रहे हैं। तो हमने 5 5 जोड़ा, तब निकल के आया हमारी प्लेस वैल्यू 11, और 11 हमारी प्लेस वैल्यू होती के की। तब हमने देखा लास्ट में के किस पर है, के ए वाले ऑप्शन पर था, और फिर KLMN जो कि हमारा पहले से ही पैटर्न फॉलो कर रहा था, जो ये हमारी सीरीज निकल के आंसर सही आ गई। अगला हमारा प्रश्न है CIL, तो उसके बाद QDU, उसके बाद PFV और KN, और ये अगला जो हमारा पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो CIL QDU PFV और KN। अब देखो इसमें हमारा क्या पैटर्न लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? C की प्लेस वैल्यू होती है 3। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? I की प्लेस वैल्यू होती है 9। L की प्लेस वैल्यू होती है 12। L की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब यहाँ पर Q की देखिए प्लेस वैल्यू, Q की होती है 17। D की प्लेस वैल्यू होती है 4। D की प्लेस वैल्यू होती है 4, और U की प्लेस वैल्यू होती है 21। U की प्लेस वैल्यू होती है 21। उसी तरीके से हम देखेंगे P की प्लेस वैल्यू होती है 16। F की प्लेस वैल्यू होती है फिक्स बोलते हैं 6, और U की प्लेस वैल्यू V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22। V की प्लेस वैल्यू 22। अब K की प्लेस वैल्यू देखिए 11 होती है, और N की होती है 14। अब देखो हमारा इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब देखिए इसमें जो हमारा पैटर्न लग रहा है, पैटर्न क्या है, यहाँ पर C लिखा है, C लिखा है, और यहाँ पर लिखा है I, और यहाँ पर लिखा है L। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है Q, D और U। अब देखो हमने बताया C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। तो 3 होती है। I की होती है 9। अगर हम 3 में 9 ऐड करें तो आएगा हमारा 12। उसी प्रकार Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, D की होती है 4। अगर 17 में 4 ऐड करें तो कितना आएगा? 21। अब इसी प्रकार में K की प्लेस वैल्यू 11, N की 14। अगर 11 में 14 ऐड करें तो आएगा हमारा यहाँ पर निकल के 25। 11 में 14 ऐड करने पर 25, और 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? Y की। तो हमारा जो सीरीज होगी KNY, जो कि हमारी सही सीरीज होगी, और इसका आंसर भी राइट होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो एक बार में से फिर दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले जो भी लेटर दे रखे हैं उनकी हमने प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू लिखी। फिर हमने क्या देखा, ये जो फर्स्ट वाले जो 2 लेटर हैं वो क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। फर्स्ट वाले दोनों लेटर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, और जो दोनों जुड़कर लास्ट वाला लेटर बन रहा है। इसी प्रकार से हमारा पैटर्न लगा और हमने इसे फॉलो किया, हमारा जो निकल के आया राइट आंसर निकल के आया। तो हमारे राइट आंसर आया KNY। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें हमें श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार लगाएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जो भी लेटर दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? B की प्लेस वैल्यू 2 होती है। C की 3 होती है, और W की कितनी होती है? 23 होती है। देखो A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। C की 3 होती है, और M की कितनी होती है? 13। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। उसी प्रकार से A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। अब देखो हमें मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? सबसे पहले देखें, दोनों अक्षर मिलकर लास्ट वाला अक्षर बन रहा है। यानी जैसे 2 3 मिलकर 23 बना, 1 3 मिलकर 13 बना, और 1 9 मिलकर 19 बना। उसी प्रकार से हम देखें, उसी प्रकार से देखें तो देखो हमारा ये वाला ऑप्शन बी कितना है? 2 है, F 5 है, तो कितना? Y मिलकर 25 बन रहा है, और यही हमारा राइट आंसर है। और अगर आप चेक करना चाहें तो अगले ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर B 2 है, और यहाँ पर B 2 है, और Y कितना है? Y की प्लेस वैल्यू 25 है। तो कोई 252 एक ही होती? नहीं होती, ना बन पाएगा। ये 2 मिलकर बनेगा, और E की 5 होगी तो 525 गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी Y की 25 होती है, और E की कितनी होती है? E की कितनी होती है? E की प्लेस वैल्यू बताइए? 5 होती है। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। तो E की 5 225 बन रहा है, 225 भी नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई, यहाँ पर था आपका ई था, ई था, तो अब बन जाएगा बी की 2 होती, ई की 5, एफ की तो 6 होती प्लेस वैल्यू। बी की 2 हुई, ई की 5 हुई, तो 2 और 5 मिलकर 25 बना। 25 हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी चेक करना चाहो, ये भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ई की देखो प्लेस वैल्यू कितनी होती? 5 होती है, और बी की कितनी प्लेस वैल्यू होती? 2।
क्या y की प्लेस वैल्यू 52 होती? नहीं होती, तो ये भी हमारा गलत आंसर होगा। राइट आंसर हमारा होगा जो बी होगा, BEY, जो कि यहाँ पर श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। BEY ये हमारी श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है JDLI डॉट 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 SPXR, और इसमें क्या है कि जो अनुपस्थित अक्षर है उसका समूह ज्ञात करना है। अनुपस्थित अक्षर का समूह ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं जे। जैसे एल तक गए, जैसे एल तक गए कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, क्योंकि जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और एल की होती है 12। फिर एल से यहाँ तक गए, चलो छोड़ो। फिर यहाँ से एस तक गए, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर भी रुको, 1 मिनट छोड़ो। और फिर यहाँ से यहाँ तक है, देखो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19, और एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 25। 19 से 25 गए, 19 से 25 गए, कितनी बढ़ी? 6। कितना? 6। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6, यहाँ पर लिख लिया, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है 24, एक्स की वैल्यू होती है 24, और वाई की होती है 25, और जेड की होती है 26। जेड की कितनी होती है? 26। तो पहले जे से एल गए, 2 बढ़ा, एल से क्या जाए? अगर एल से 3 बढ़ाएं और यहाँ पर 4, तो एल से अगर 3 जोड़ें तो एल पर, अगर एल में 3 जोड़ने पर कितना आएगा? एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 होती ओ की, 15 किसकी होती? ओ की। और ओ में अगर 4 जोड़ देंगे तो 15 4 19, एस की प्लेस वैल्यू 19 आ जाएगी। यानी 2 3 4 5 पर हमारी श्रृंखला फॉलो कर रही है। अब देखिए ओ किस में ऑप्शन है? ओ हमारा चौथे में है, तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं हमने पहले क्या किया। पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। सबसे पहले इन तरीकों को लगाने के लिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू लिखेंगे, हमारा जो तरीका है वो सामने निकल कर आ जाएगा। जैसे हमने जे की 10 लिखी, एल की 12 लिखी, ओ की कितनी होती? 15 होती, एस की 19 और एक्स की 24। एक्स की 24। अब जे से एल पर जाने के लिए जे की 10, तो 2 बढ़ गया 12 हो गया, 12 से 3 गए 15, 15 से 4 गया 19, 19 से 5 गया 24, 24 बढ़ा, तो हमारी जो श्रृंखला है फॉलो करने लगी। और हमने यहाँ पर ओ और एम लगा दिया, जो कि हमारा राइट आंसर। और कुछ नोट में हम लिखा दें आपको, तो इससे प्लेस वैल्यू याद बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे हमारे साथ में बोलो ई जो टी, बोलो साथ में ई जो टी, ई जो टी। अब देखो हमने इजोटी लिखा। अब देखो क्या करते हैं, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25, यानी 5 5 के गैप में होती हैं। और इजोटी बोलने पर ये निकल कर आ जाती हैं। इजोटी बोलने पर ये निकल कर आ जाती हैं। इजोटी बोलने पर ये निकल कर आ जाती हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं। ई जो टी, ई जो टी, साथ में बोलिए ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। तो ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। अब देखिए, अगर आपको याद करना है तो याद कैसे करेंगे? याद करना है तो देखिए, ई की कितनी होती है? 5 होती है, 5 होती है। तो हमने 5 लिया। अब 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने जे रख लिया। अब देखिए ई जो टी, ऐसे क्रम में चलेगा। ई जो टी, फिर हमने यहाँ जे के बाद क्या लिखेंगे? 4 तक फिर जाएंगे। यहाँ पर एक क्रम बनाया, हमने ई लिखा, ई के बाद 4 के बाद फिर जे लिखा, जे के बाद फिर हमने 4 जोड़ा, 1 2 3 4, उसके बाद ओ लिखा, ओ के बाद 1 2 3 4, 4 जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे टी, यहाँ पर कितना लिखेंगे? टी। अब देखो हमें याद रखा ई जो टी, और इनमें हमने 4 4 का गैप दे दिया। तो देखो ई के ऊपर वाली 4, तो यहाँ पर ई के ऊपर वाली 4 क्या हो जाएंगी? ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25, वाई की 25, वाई की 25। अब देखो याद कैसे करेंगे? हमको इजोटी हमने पढ़ रखा है, इजोटी, इजोटी हमने पढ़ रखा है। तो ई से हम ओ तक, ए तक जाएंगे ऊपर वाली, तो देखो हमें 5 याद हो गए। ई ए बी सी डी। अब ई के बाद 4 हम जाएंगे। ई के बाद क्या आता है? एफ जी एच आई, तुरंत मिल गया हमें जे। तो देखो जे से ऊपर तक गए, एफ मिला, तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी? 10 10 प्लेस वैल्यू हमारी हो गई याद। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इजोटी से। और फिर उसके बाद 11 12 13 14 और ओ मिल गया 15 पर। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 15 के बाद 16 17 18 19 और टी मिल गया 20 पर, और उसके बाद 21 22 23 24 और 25 पर मिल गया क्या? 25 पर मिल गया वाई। उसके बाद जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। बहुत ही इस तरीके से हम कर सकते हैं इजोटी करके। और सबसे पहले या 5 प्लेस वैल्यू तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ई जो टी, साथ में फिर बोलिए इजोटी, 5 10 15 20 25, बस इजोटी से हो गया। और
और जैसे हमने ई लिखा, अब ई के बाद आपको पता है ई से पहले क्या आता है, ई से पहले डी आता है, डी के पहले एफ आता है, डी के पहले एफ आता है। अब ई की प्लेस वैल्यू 5 पता है तो डी की 4 हो गई और एफ की 6 हो गई। तो इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं, अब डी की 4 होती तो डी से पहले आप लोगों को पता होगा सी आता तो सी की 3 हो जाएगी। उसी तरीके से आपको पता है सी के पहले बी आता तो बी की 2 हो जाएगी। उसी तरीके से बी से पहले ए आता तो ए की 1 हो जाएगी। तो हम कर सकते हैं जैसे एफ एफ के बाद पता होगा आप जी, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है। तो जे की जैसे जी लिखा जी 7 बोलते हैं, एच 8 बोलते हैं, आई 9 बोलते हैं, जे 10 बोलते हैं, बस हो गई। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो विपरीत वाली होती है अपोजिट, अपोजिट होते हैं जैसे कुछ ट्रिक हैं, जैसे बोली जाती है बॉय, क्या बोला जाता है बॉय। तो बॉय मतलब बी की 2 होती है, वाई की कितनी होती है, वाई की 25 होती है। बॉय बोल के हम इसे डिनोट कर लेते हैं, तो वाई का अपोजिट क्या बोलते हैं, वाई बी का अपोजिट वाई होता है या वाई का अपोजिट बी होता है। ऐसे हम बोलते हैं ए टू जेड, क्या बोलते हैं ए टू जेड, यानी ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं क्रैक्स बोल देते हैं, क्रैक्स बोल देते हैं। जैसे क्रैक्स बोला तो क्रैक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स, क्रैक्स में एक्स निकल रहा तो एक्स आया तो सी की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू कितनी 24, ऐसे बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू 24 सी की 3, यानी क्रैक्स क्या है विपरीत अक्षर है। इसी तरीके से हम बोल देते हैं इवनिंग, इवनिंग बोल देते हैं तो इवनिंग निकल के आ गया, इवनिंग बोल देते हैं। इसी तरीके जैसे हम बोल देते हैं जी टी रोड, तो जी की प्लेस जी का अपोजिट लेटर कितना होगा टी हो गया। इसी तरीके से हम बोल देते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल बोल देते हैं तो एच से हाई, एस से स्कूल, तो हाई स्कूल यानी एच का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। इसी तरीके से हम बोल देते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बोल देते हैं तो आई आर होता है, इंडियन रेलवे को आई आर लिखते हैं। तो इंडियन रेलवे आई की अपोजिट वैल्यू कितनी होगी आर हो गए। इसी तरीके से हम बोल देते हैं क्या बोल देते हैं, जैसे लिखा हमने कमला पसंद, कमला पसंद के की प्लेस वैल्यू पी होती है। इसी तरीके से हम जे क्यू बोल देते हैं, जे क्यू यहाँ पर जैसे लिख लिया जे क्यू, तो जे का अपोजिट लेटर क्या हो गया क्यू, क्यू हो गया। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमने पढ़ा है लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज के सभी जिस भी तरीके से टाइप बनते हैं हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो आपसे ना छूटे। और ये जो लेटर सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी अच्छी जो वीडियो हैं आप तक ला सकें। आपका सपोर्ट यूं ही बना रहा है। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।